अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जी, आज मैं आपको बहुत मज़े की चीज़ बताने जा रही हूँ। ये मैंने बनाया है हरी मिर्च का पाउडर। हमारे घर में सब्ज़ी वाला भी अक्सर औक़ात सब्ज़ी के वक्त हरी मिर्चें दे देता है, और सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हमारे पास हरी मिर्चें इकट्ठी हो जाती हैं। फिर बाज़ औक़ात हम खुद भी ख़रीद लेते हैं, और यूँ रफ्ता रफ्ता करके हमारे पास ढेर सारी हरी मिर्चें जमा हो जाती हैं। अब उन्हें फ्रिज में भी रखो तो आखिर कितना अरसा रखें, उसमें से कुछ गल सड़ जाती हैं और कुछ हमारे इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो परेशानी ये रहती है कि उनको ड्राई करें, उनको रेड होने दें, क्या किया जाए। और इसी तरह बहुत सारी हरी मिर्चें ज़ाया होती हैं। लेकिन अब हरी मिर्चें हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और उनका बनाएंगे पाउडर, और फिर मैं आगे बताऊंगी कि उस पाउडर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये मैंने हरी मिर्च का जो पाउडर बनाया उसको मैंने एक डब्बी में डाल के रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं जी मेरे पास किचन में मौजूद थी हरी मिर्चें। ये मैंने फ़िलहाल थोड़ी-सी आपके दिखाने के लिए ये काटी हैं, रखी हैं इकट्ठी। आगे मैं आपको बताऊँगी कि इनको, ये आपके पास अक्सर इससे ज़्यादा होती हैं। ये मेरे पास फ़िलहाल यही थी, मैंने सोचा इनका पाउडर बना देती हूँ। तो चलें, ये देखें, ये हरी मिर्चें हैं और ये मैंने सोचा कि फ्रिज में ख़राब हो जाएंगी। ये कुछ मैंने पहले काट के रखी हुई हैं। अच्छा, हरी मिर्चों को हमेशा सीज़र से काटना है, कभी भी आपने छुरी से नहीं काटना, वरना हाथों पे मिर्चें बहुत लगेंगी और हाथ जहाँ जहाँ लगेगा, मुंह पे या कहीं पे भी, तो वो फिर बहुत तकलीफ़ देती है, उसमें बहुत जलन होती है। तो इसलिए मैंने ये सारी की सारी हरी मिर्चें जो हैं वो काट ली हैं इससे, सीज़र से। अच्छा, ये सुखाने के लिए हमें हमेशा किसी स्टील के ट्रे या स्टील का कोई बड़ा सा ढक्कन हो उसमें रखना चाहिए, इसलिए कि ऊपर से जब धूप पड़ेगी हम इसको धूप में सुखाएंगे, और नीचे से जब स्टील ख़ुद भी गर्म होगा तो नमी इसमें से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और ये जल्दी जल्दी ड्राई होंगी। अगर हम उसकी जगह प्लास्टिक में रखेंगे तो प्लास्टिक की जो भी चीज़ रखते हैं उसका अपना कलर फेंट होता है, ख़राब होता है, और वैसे भी प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, आप फर्श पे ऐसे तो नहीं फैला सकते। तो स्टील की ट्रे मैंने चूज़ की और उसमें मैं ये सारी हरी मिर्चें काट लूँगी। ये काट के फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि इसको फर्दर हमने क्या करना है। ये जी, जब सारी हरी मिर्चें इसी तरह कट जाएँ बारीक बारीक, तो फिर इनको हम धूप में रखने जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर है और आप काटना नहीं चाहते तो इसकी डंडियाँ काट के सारी चॉपर में डाल दें, मोटी मोटी सी चॉप करें और ट्रे में फैला लें। ये एक लाल मिर्च थी, मैंने वो भी इसी में काट दी है। अच्छा जी, अब ये मैंने धूप में सूखने के लिए रख दी। 3 से 4 दिन लगे इसको सही, क्योंकि नमी वाला मौसम था तो इसको ड्राई होने में ज़रा ज़्यादा दिन लगे, और जब नमी कम होगी तो फिर ये जल्दी ड्राई हो जाएंगी। देखिए कितनी थोड़ी सी रह गई हैं ये ड्राई होके। तो अब मैं एक लूँगी मिक्सिंग जार, और उसमें मैंने इसको पाउडर बनाना है। तो ये मैं मशीन में इसको डाल के ग्राइंडर में इसको फिर मैं ग्राइंड करूँगी। तो ये ग्राइंडर के लिए मैंने इसके बाउल में डाल ली है, और अब मैं इसको मशीन में इसको पाउडर बनाऊंगी। ये आप देखिएगा झटपट पाउडर बन जाएगा अगर ड्राई अच्छी हुई हुई है। अगर ये ड्राई नहीं होंगी तो फिर ये इतनी जल्दी फाइन पाउडर नहीं बनेगा। तो फिर समझ जाइएगा कि हमें इसको धूप और लगवानी है। अच्छा, जब धूप लगवाते हैं तो शाम के टाइम में फिर आपने कोशिश करनी है कि वो साए में ले आएँ या किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे किसी तरह के कीड़े मकोड़ों का ख़तरा ना हो, और ढकी रहे। अच्छा, ये देखिए शेल्फ पे भी मेरे पास से कुछ पाउडर गिर गया, लेकिन ये देखिए इतना मज़े का, इतना अच्छा सा फ़ाइन सा पाउडर बना है। ये फ़ाइन पाउडर मैं किसी भी एक डब्बी में डाल के रख लूँगी, और फिर जब मैं दही की चटनी बनाऊँगी, या बाज़ औक़ात आप कुछ सालन ऐसे होते हैं जिसमें आप सिर्फ ग्रीन जो चिली होती है उसका पाउडर अगर आप डालेंगे तो उसका सालन बहुत अच्छा लगता है। वो मैं आगे आपको बताऊँगी भी कुछ सालन सिर्फ ग्रीन चिली के। तो ये मैंने ऊपर एक टैग लगा दिया, हरी मिर्च पाउडर एक मैंने जार में डाल के रख लिया। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।